जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो उसके लिए महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आज आत्मनिर्भर बनती महिलाएं देश की तरक्की में भागीदारी निभा रही हैं। संसद में भी आज महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है और मोदी 3.0 में 2047 तक डेवलप्ड इंडिया को जिस तरीके से बनाने को लेकर केंद्र सरकार अपनी प्राथमिकता में रखे है, जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी, ये भी तय है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने मुखर होकर महिलाओं के अधिकारों और आरक्षण को लेकर खुलकर अपना पक्ष रखा। नागरत्ना ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन को जल्द लागू किए जाने की वकालत की। इसके साथ ही नागरत्ना ने यह उम्मीद भी जताई है कि ये ऐतिहासिक कदम उनके जीवन काल में ही साकार हो। नागरत्ना ने हाल ही में एक किताब जिसका नाम विमेन लॉज फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब, राइट्स एंड रेमेडीज, इस बुक की लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने ये कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। महिलाएं सार्वजनिक जीवन और जिम्मेदारियों में अपनी उचित हिस्सेदारी की हकदार हैं। वो पुरुषों की जगह नहीं ले रही हैं, बल्कि उस अधिकार क्षेत्र को वापस ले रही हैं जिससे पैट्रियार्कल मेंटालिटी और भेदभाव ने उनसे छीन लिया है। हम पुरुष विरोधी नहीं, हम महिला समर्थक हैं। आपको यह भी बताएं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल साल 2023 में संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुल सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी कि 33%। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने हाल ही में कानून आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज DN महेश्वरी से अपील की थी कि वो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाले सभी कानूनों का अध्ययन करें और केंद्र सरकारों को ऐसे सभी कानूनों को संशोधित करने के लिए सिफारिशें भेजें। नागरत्ना ने इस बात पर भी जोर दिया कि समानता सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी जरूरी है। जस्टिस नागरत्ना अपने फैसलों के लिए हमेशा सुर्खियों में रही। जस्टिस नागरत्ना भारत की पहली महिला CJI बनेंगी और उनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिन का होगा। 24 सितंबर 2027 को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभालेंगी और 29 अक्टूबर 2027 तक इस पद पर बनी रहेंगी।